Yes, students. Today we will discuss about some NCERT question based on adsorption, which is in the unit number 5, surface chemistry. So today I will discuss NCERT exercise 5.5 question. And what is the question? Question is, what is adsorption? आइसोथर्म। एडसॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है? डिस्क्राइब फ्रेंडलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। डिस्क्राइब फ्रेंडलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। इसका आंसर हम डिस्कस करेंगे, हाउ यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द सीबीएसई बोर्ड। सो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि व्हाट इज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। इट रिप्रेजेंट्स the variation of adsorption, that is mass of gas adsorbed per gram of adsorbent. With pressure at constant temperature. तो एडसॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करता है वेरिएशन एडसॉर्प्शन का विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब फ्रेंडलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है वो लिखते हैं। फ्रेंडलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म a graph between the amount of gas adsorbed per gram of adsorbent X by M and the equilibrium pressure of adsorbate at constant temperature। वैसे तो ये एडसॉर्प्शन आइसोथर्म की ही डेफिनेशन है, पर नाम फ्रेंडलिक लगा दिया है और इसके आगे मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन लगा दिया है ग्राफ की। एडसॉर्प्शन आइसोथर्म में मैंने वेरिएशन वर्ड यूज किया है, बाकी है तो दोनों सेम, पर हमको अगर इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, पहले एडसॉर्प्शन आइसोथर्म बताया, फिर फ्रेंडलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में भी हमने अलग से लिख दिया। अब इसका मैंने ग्राफ बनाना है। ग्राफ है एक्स बाय एम वर्सेस पी का ग्राफ, एक्स बाय एम वर्सेस पी का ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहां पे x क्या है? अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब्ड, m इज मास ऑफ एडसॉर्बेंट पर ग्राम ऑफ एडसॉर्बेंट। तो इसका ग्राफ किस तरीके से होता है? इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो फ्रेंडलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म में ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है और इस ग्राफ को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं।
एक पोर्शन रहता है ये, और इसके बाद मैं इसको डॉटेड डॉटेड लाइन लगा देता हूं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में x बाय एम पी के 1 की प्रोपोर्शनल होता है, सेकंड पार्ट में x बाय एम, थर्ड पार्ट में x बाय एम पी के इंडिपेंडेंट हो जाता है, p के रेज टू पावर 0 हो जाता है, और बीच वाले सेकंड पार्ट में x बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p रेज टू पावर 1 to 0। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को कंबाइन करके हम यहां पे लिख देंगे x बाय एम जनरलाइज्ड फॉर्म में p रेज टू पावर 1 बाय n। फर्स्ट पोर्शन में यहां पे n की वैल्यू 1 हो जाएगी, थर्ड पोर्शन में यहां पे n की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी, और यहां पे n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होएगी बट लेस देन इंफिनिटी होएगी। तो जिस वजह से ये 1 से 0 के बीच में अप्लाई करेगा। ठीक है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे तो के पी रेज टू पावर 1 बाय एन हो जाएगा, एंड दिस विल बी द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फ्रेंडलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। अब इसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बात बेटा ये होएगी कि ये जो वेरिएशन है इस ग्राफ के थ्रू ये हमने इक्वेशन बनाई है। जनरली ग्राफ जो है इक्वेशन के थ्रू बनता है, बट इसके अंदर रिवर्स हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, पहले ग्राफ बना रहे हैं और ग्राफ को स्टडी करके इक्वेशन बना रहे हैं। सो दिस इज अबाउट फ्रेंडलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, इट्स ग्राफ एंड द इक्वेशन ऑफ फ्रेंडलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म फ्रॉम द ग्राफ। अब इस इक्वेशन को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करके एक और इक्वेशन बनाएंगे और उसका भी ग्राफ बनाएंगे। लेट अस डिस्कस दैट। यस, लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेंडलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। जैसा अभी मैंने रब किया है उसमें मैंने लास्ट टाइम तक इक्वेशन 1 बना दी थी, x बाय एम इज इक्वल टू के पी रेज टू पावर 1 बाय एन। तो इसके दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं हम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग लेने पर ये जो सिंपल इक्वेशन जो हमने ग्राफ से बनाई है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो लॉग ऑफ x बाय m इज इक्वल टू लॉग ऑफ k इंटू पी रेज टू पावर 1 बाय n। तो यहां पे log m इंटू n का फॉर्मूला यूज होएगा। log m इंटू n होता है log m प्लस n प्लस log n। तो यहां पे हो जाएगा log ऑफ k प्लस log ऑफ p रेज टू पावर 1 बाय n। यहां पे फॉर्मूला लगेगा log ऑफ m रेज टू पावर n का, n log m हो जाता है। तो log ऑफ x बाय m इज इक्वल टू log ऑफ k प्लस के 1 बाय n log p। ठीक है, तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म बन गई फ्रेंडलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म की। अब इसका भी अलग से ग्राफ बन जाता है। जैसे हमने जनरल इक्वेशन पढ़ी हुई है ग्राफ की, y इज इक्वल टू सी प्लस के एम एक्स, जिसमें y और x वेरिएबल रहते हैं। y की जगह आ जाएगा log ऑफ x बाय m और x की जगह आ जाएगा log ऑफ p। इसका स्लोप किसके इक्वल होएगा, 1 बाय n, और इसका इंटरसेप्ट क्या होएगा, log ऑफ k। ठीक है, सो एक नई लॉगरिथमिक फॉर्म में हमने इक्वेशन करी और लॉगरिथमिक फॉर्म से हमने इसका ग्राफ बना दिया। सो इतना आप सीबीएसई बोर्ड में बना के आएंगे। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का या 3 नंबर का आता है तो पहले आप एडसॉर्प्शन आइसोथर्म की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर फ्रेंडलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद आप ग्राफ के 3 पार्ट्स डिवाइड करके के x बाय m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज टू पावर 1 to 0 एंड x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज टू पावर 0, तीनों पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फिर उस ग्राफ से इक्वेशन बनाएंगे, फिर उस इक्वेशन के दोनों तरफ log लेकर
लॉगरिथमिक फॉर्म कन्वर्ट करेंगे और एंड में जो लॉगरिथमिक फॉर्म की इक्वेशन आएगी उससे भी ये जो ग्राफ हमने बनाया हुआ है बोर्ड पे ये बनाएंगे। सो ये इतना आप फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में करेंगे। ठीक है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का आपका 4.5 कंप्लीट होता है। ठीक है जी, ये 2 से 3 नंबर का आएगा क्वेश्चन बेटे सीबीएसई बोर्ड में। एंड ऑल द बेस्ट, अच्छा से अटेम्प्ट करना। थैंक यू।